व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, फिट होंगे। तो आज के इस एपिसोड में मैं एक बहुत ही अंडररेटेड परफ्यूम, बल्कि ऐसा कह लें कि क्रिमिनली अंडररेटेड परफ्यूम रिव्यू करूँगा। और ये परफ्यूम है फ्रॉम द ब्रांड, इट्स अ फ्रेंच ब्रांड, इस्वा दे पार्फम। और मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे यूट्यूब पे इस ब्रांड और इस हाउस के बारे में। इनके 7 से 8 परफ्यूम काफ़ी मशहूर हैं जिसके बारे में ज़्यादातर जो रिव्यूअर्स हैं वो बात करते हैं। लेकिन मैं काफ़ी सरप्राइज था कि इस परफ्यूम के बारे में जो हम आज इस वीडियो में रिव्यू करेंगे, इसके बारे में कोई क्यों बात नहीं करता, जबकि एक बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है। और जिस परफ्यूम की मैं बात कर रहा हूँ वो है 1873 फ्रॉम द हाउस ऑफ इस्वा दे पार्फम। तो अगर बात करें इस ब्रांड की, इस हाउस की, विच इज़ इस्वा दे पार्फम, तो बेसिकली इट्स अ नीश हाउस। और ये कोई बहुत क्लासिक या विंटेज हाउस नहीं है। ये स्टार्ट हुआ था ईयर 2000 में, सन 2000 में। तो काफ़ी नया मॉडर्न हाउस है। 21 साल हुए इनको अभी आए, लेकिन इनकी कंपोजिशंस आर अमेजिंग। और सन 2020 लास्ट ईयर में जो मेरी कुछ फाइंडिंग्स हैं, जो मेरी कुछ डिस्कवरीज हैं, उनमें ये ब्रांड, ये हाउस और ये परफ्यूम मेरी बेस्ट फाइंडिंग्स में से एक है। और इस परफ्यूम की अगर बात करें 1873 की, तो ये रिलीज़ हुआ था 2001 में। तो आप देख सकते हैं कि ब्रांड बना सन 2000 में और ये परफ्यूम रिलीज़ हुआ 2001 में। तो इसका मतलब ये है कि ये परफ्यूम उनके शुरू के जो उनकी कुछ कंपोजिशन, उनकी क्रिएशन थी, उनमें से ये एक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो पहले मैं प्रेजेंटेशन दिखा लूँ। तो ये आपको इस बॉक्स पे मिलता है, वाइट कलर का बॉक्स है। शायद कैमरे में आप लोगों को क्लियरली ना दिख रहा हो, आपको ये जगह फ्लैट दिख रही हो, लेकिन बेसिकली इस ब्रांड का नाम इस्वा दे पार्फम इस पे इम्बोस्ड हुआ है। पेपर को पंच आउट करके, जैसे एक इम्बोसिंग होती है, वहाँ हुआ दोनों साइड्स पे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों साइड्स पे। और उसके बाद नीचे कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर यहाँ साइड पे दोबारा उसी तरह एक इम्बोज हुआ आपको नाम मिलेगा, इस्वा दे पार्फम। और फिर इस तरफ टॉप से स्टार्ट होके यहाँ इस साइड की बॉटम तक एक ये स्टिकर है वाइट और सिल्वर कलर का, जहाँ पर फ्रंट पे आपको नाम मिलेगा परफ्यूम का 1873। यहाँ साइड पे ब्रांड नेम वर्टिकल स्टाइल में और पूरा नोट्स ब्रेकडाउन, विच इज़ वेरी गुड। आपको इनके हर परफ्यूम पे इनका पूरा नोट्स का ब्रेकडाउन मिलता है। और फिर यहाँ ऊपर स्टिकर पे आपको बार कोड, बैच कोड और कुछ इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स मिलती हैं। तो इस तरह का बॉक्स है ये। और इसको खोलने के लिए आपको यहाँ साइड से आप खोलेंगे तो आपको इसके अंदर एक इस तरह ब्लैक कलर का एक और दूसरा बॉक्स मिलेगा और उसको पुल आउट करना पड़ेगा। इस तरह स्लाइड आउट करेंगे आप ड्रॉर की तरह। तो यहाँ पर आपको इस लेयर को हटाएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी परफ्यूम की बोतल मिलती है। तो ये है इसका बॉक्स। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है, बट इट्स गुड। उनकी एक पूरा स्टाइल है, उनकी ब्रांडिंग का। इनके सारे बॉक्स इसी तरह के होते हैं, सिर्फ कलरिंग चेंज करते हैं। एंड सम टाइम जो इनकी कुछ अदर लाइंस हैं उसमें ये थोड़ा सा स्टाइल चेंज करते हैं, कलर का कुछ पैटर्न भी इस पर प्रिंट करते हैं। इनकी एक ये पूरी लाइन है इन परफ्यूम्स की, जहाँ पर ये अपने परफ्यूम्स को ईयर्स के हिसाब से नाम देते हैं। और जैसे इसको नाम दिया है 1873, तो 1873 जब ये बात करते हैं तो ये उस साल में कुछ इवेंट्स जो हुए होते हैं या कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो उस साल में बड़ी मशहूर होती हैं, तो उनको माइंड में रख के ये परफ्यूम्स क्रिएट करते हैं। और अगर इस परफ्यूम की बात करें विच इज़ 1873, तो 1873 में कोई एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी थी जिसको माइंड में रखते हुए इन्होंने ये परफ्यूम डिज़ाइन किया है। और फिर वो देखते हैं कि वो किस कंट्री में था, किस सिटी में था, वो करता क्या था, उस हिसाब से वो एक अपनी पूरी कंपोजिशन बनाते हैं। तो ये था कुछ एक रफली सा इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रांड एंड अबाउट दिस परफ्यूम। और चलें अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बॉटल। तो ये आपको मिलता है इस तरह की एक बॉटल में। बॉटल की बड़ी क्लासिक सी शेप है। फ्रंट पे यहाँ बॉटल के फेस पे आपको मिलेगा एक फिर नाम ब्रांड का, इस्वा दे पार्फम। एक साइड पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, प्लेन मिलेगी। दूसरी साइड पे आपको उसी तरह का एक स्टिकर मिलेगा वाइट और सिल्वर विद द नेम ऑफ द परफ्यूम और एक पूरा नोट्स ब्रेकडाउन। बैक पे कुछ नहीं, नीचे कुछ नहीं। कैप की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक का कैप है ब्लैक कलर का, लेकिन फिनिशिंग बहुत प्यारी है, एक आपको बड़ी ही प्यारी अच्छी फील देता है। और कैप्स पे जो एक बड़ा खूबसूरत टच है वो ये कि आपको इनके कैप्स पे यहाँ पर ब्रांड नेम वाइट में
प्रिंट हुआ हुआ मिलता है। तो इस तरह की एक बॉटल है। इनकी तमाम बॉटल्स इसी तरह दिखती हैं, सिर्फ कलर्स और उनके टेक्सचर्स चेंज हैं। शेप वाइज दे आर ऑल सेम। यहाँ पर आपको टेपर मिलेंगे एजिस पे एंड नाइस बॉटल, और कलर यूज का आप देख सकते हैं, इट्स लाइट एम्ब्रिश और येलो। तो ये थी प्रेजेंटेशन, और चलें अब बात करते हैं इसकी खुशबू की, और मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कैसा स्मेल करता है। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन हमेशा की तरह। तो नोट्स में आपको टॉप पे मिलेगा बड़े ही एक एक ज़बरदस्त किस्म का नोट्स ब्रेकडाउन है, और नोट्स ब्रेकडाउन से ही आप लोग समझ जाएंगे कि किस टाइप का फ्रेग्रेंस है। तो चले, टॉप में आपको मिलेंगे सिट्रसेस, ग्रेप फ्रूट, टैंजरीन, लाइम, ऑरेंज, bergamot। तो तकरीबन जितनी तरह के मेरे ख्याल से सिट्रसेस परफ्यूमरी में यूज़ होते हैं जो मशहूर हैं, वो सब आपको इसके टॉप में मिल जाएंगे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि इट्स अ सिट्रसी परफ्यूम, एक रिफ्रेशिंग और सिट्रस बेस्ड सेंट है। अब आते हैं इसके मिडिल नोट्स पे। तो मिडिल में आपको इसमें मिलेगा ऑरेंज ब्लॉसम विच इज़ लाइक निरोली, लेवेंडर, लिली ऑफ द वैली, वाइल्ड फ्लावर एंड वायलेट्स। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि सिट्रसीज और फ्लोरल्स का कॉम्बो है। अब आते हैं इसके बेस नोट्स की तरफ, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग और जो यूनिक चीज़ इस परफ्यूम में है वो है इसके बेस नोट्स। तो बेस में आपको मिलता है कैरामल, वनीला और मस्क। मस्क तो ठीक है, लेकिन कैरामल, स्वीट कैरामल और वनीला, अब किस तरह से इन सिट्रसीज को मीठे वनीला में ब्लेंड किया गया है या किस तरह से इनको बिठाया गया है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे लिए काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था और बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था। तो नोट ब्रेकडाउन से आप समझ गए होंगे कि इट्स अ सिट्रसी फ्लोरल स्वीट सेंट। और चलें अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि ये एक्चुअल में कैसा स्मेल करता है। तो ओपनिंग में आपको एक ब्लास्ट मिलता है सिट्रसेस का, जो कि बहुत ऑब्वियस है नोट्स ब्रेकडाउन से ही कि आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे सिट्रसेस में मिलेंगे। उसके साथ आपको मिलते हैं थोड़े से फ्लोरल्स। फ्लोरल्स में आपको मिलता है लेवेंडर और निरोली, या आप कह लें ऑरेंज ब्लॉसम। ऑरेंज ब्लॉसम थोड़ा पीछे रह के बड़ी खूबसूरती के साथ अपना प्ले करता रहता है, लेवेंडर थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है। और सिट्रसेस में वैसे तो बहुत सारे सिट्रसेस हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा सम अप किया जाए तो आपको इसमें स्पार्कलिंग ग्रेप फ्रूट से लेके बड़े ही मीठे राइप टैंजरीन, ऑरेंजेस, दोनों के नोट्स मिलते हैं। दोनों के इसमें आपको टोन्स इसमें मिलते हैं। तो खट्टे, शार्प, जो तुर्श सिट्रसेस होते हैं वो भी आपको इसमें मिलेंगे, और बिल्कुल मीठे जो आपके सिट्रसेस होते हैं वो भी मिलेंगे। बड़ा ही खूबसूरती से ब्लेंड किया गया, और आपको ये दोनों फील्स आएंगी जब आप इसको स्मेल करेंगे। और फिर उसके कुछ मिनट्स के बाद आपको इसके अंदर थोड़े से और फ्लोरल गेम में आते हैं, जिसके अंदर आपको मिलेगा वायलेट्स और लिली ऑफ द वैली। और उसके साथ साथ आपको इसके अंदर एक बड़ी ग्रीन टाइप की फील भी मिलती है, क्योंकि बहुत सारे सिट्रसेस हैं, फिर काफ़ी फ्लोरल्स हैं, तो उसमें आपको एक ग्रीन सी टाइप की आपको इसमें फील भी मिलेगी। सो सिट्रसेस एंड फ्लोरल्स। इस परफ्यूम की फील बहुत ही रिफ्रेशिंग और अपलिफ्टिंग है, और उसके साथ साथ आपको इस परफ्यूम में एक क्लासिक बार्बरशॉप टाइप का भी टच मिलेगा बिकॉज ऑफ लेवेंडर और निरोली। लेकिन ये बहुत ही मॉडर्न परफ्यूम है। आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये ओल्ड स्टाइल की फ्रेग्रेंस है। बेसिकली किसी भी परफ्यूम में जब आप लेवेंडर और निरोली को मिक्स करके यूज़ करते हैं तो आपको एक वो क्लासिक फील आती है, क्योंकि ये दो नोट्स ऐसे हैं जो बहुत सेंचुरीज से परफ्यूमरी में यूज़ हो रहे हैं। अदरवाइज इट्स अ टोटली मॉडर्न सेंट। और फिर अगले 20 मिनट में ये परफ्यूम थोड़ा पाउडरी हो जाता है बिकॉज ऑफ वायलेट्स फ्लोरल्स होते हैं, लेकिन थोड़े से पाउडरी स्मेल करते हैं। अगर इस परफ्यूम की ट्रांजिशंस की बात करूं तो बहुत खूबसूरत ट्रांजिशंस हैं। सिट्रसेस से फ्लोरल्स की तरफ जो ट्रांजिशंस होती हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, और अपने दूसरे स्टेज में या अपने दूसरे जो इसका एक सेकंड फेज आता है उसमें ये आपको याद दिलाएगा बुल्गारी के टाइगर की। आपने गलत नहीं समझना, ये टाइगर का क्लोन नहीं है या उसका ये उससे मिलता जुलता बिल्कुल नहीं है, इट्स टोटली डिफरेंट सेंट। लेकिन अगर सेंट स्ट्रक्चर की बात की जाए तो जैसे टाइगर में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको स्वीट सिट्रसेस मिलते हैं, तो आपको इसमें उस तरह की एक फील आती है, आपको टाइगर याद आता है सिर्फ। और फिर इसी फेज में एंट्री होती है स्वीट कैरेमल और वनीला के अंडरटोन्स की। और जैसे जैसे ये परफ्यूम अपने ड्राई डाउन की तरफ जाता है कैरेमल थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट होता जाता है,
लेकिन रहते हमेशा बेस में ही हैं। मसलन कि जो अंडर नोट्स हैं, इसके अंडर टोन्स हैं, वहीं पर आपके वो स्वीट कैरामल और वनीला खेलते रहते हैं। बहुत ही प्यारा ब्लेंड है और बहुत खूबसूरत तरीके से सिट्रसेस और ये स्वीट कैरामल्स को ब्लेंड किया गया है, बैलेंस किया गया है। फ्लोरल्स और सिट्रसेस तो आपको काफ़ी इस तरह की एग्जांपल्स मिलती हैं, आपको कुछ परफ्यूम्स मिलते हैं जिनमें सिट्रसेस और फ्लोरल्स चलते हैं। और बेस में आपको ज़्यादातर वुडी नोट्स या मस्की नोट्स मिलते हैं इस तरह के परफ्यूम्स के, लेकिन यहाँ पर बड़ी ही क्रिएटिवली उन्होंने स्वीट कैरामल और वनीला की बेस दी है। और अगर थोड़ा सा ये बैलेंस बिगड़ जाए तो ये परफ्यूम ख़राब हो सकता है। इसकी एक बड़ी एक अजीब किस्म की फील बन सकती थी, लेकिन क्योंकि इट्स डन अप टू परफेक्शन, तो बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत, बहुत बैलेंस परफ्यूम है। इट्स आउटस्टैंडिंग। आई एम रियली सरप्राइज्ड, मुझे इस हाउस ने इतना सरप्राइज किया। ये मेरी फर्स्ट परचेज थी फ्रॉम दिस ब्रांड इस्वा दे परफम, और इसके बाद मैंने इनके कुछ परफ्यूम्स और ख़रीदे हैं जिनको बहुत जल्द अगले कुछ 1 से 2 वीक में मैक्सिमम रिव्यू करेंगे। तो ये था 1873 फ्रॉम द हाउस ऑफ इस्वा दे परफम के बारे में। और चलें अब मैं बताता हूँ कि ये मुझे मिला कैसे। तो बेसिकली पिछले साल नवंबर या दिसंबर में मैं एक परफ्यूम शॉप पे गया था कुछ परफ्यूम्स खरीदने के लिए, और वहाँ पर शेल्फ में मुझे इसका टेस्टर मिला। और ऑलरेडी मैं अपने जो परफ्यूम लेने गया था, आपको पता है जो हम फ्रैग हेड लोग होते हैं, हम लोग ऑलरेडी माइंड बना के जाते हैं हमें क्या खरीदना है, तो हमें पता होता है हमने क्या लेना है। तो वो ऑलरेडी मैं परफ्यूम अपने कार्ट में डाल चुका था और मैं उसको बिलिंग के लिए काउंटर पे दिया, और वैसे ही घूमते हुए मुझे इसका वहाँ पे टेस्टर मिला, सैंपल मिला इसका। तो मैंने बॉटल उठाई और एक स्प्रे यहाँ पर अपने बैक हैंड पे कर लिया, और उस शेल्फ से बिलिंग काउंटर तक आते आते तकरीबन 10 सेकंड लगे होंगे। और इन 10 सेकंड में मैं फैसला कर चुका था कि मुझे ये परफ्यूम खरीदना है। और मैं बिलिंग काउंटर से उसको मैंने कहा कि 1 सेकंड रुक जाओ, बिल फाइनल मत करना। आई वेंट बैक और मैंने ये लाके कार्ट में डाल दिया। इट्स दैट गुड, एटलीस्ट मुझे तो ये बहुत पसंद आया। तो चलिए, ये था 1873 की खुशबू के बारे में, और अब इसके कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले परफॉर्मेंस, हमेशा की तरह परफॉर्मेंस की बात करूं तो प्रोजेक्शन स्टार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले 2 घंटे आपको बहुत लाउड प्रोजेक्शन मिलेगी इससे, और उसके बाद थोड़ी वो ग्रेजुअली हल्की होते होते तकरीबन मॉडरेट हो जाती है। और अगर इसकी लास्टिंग की मैं बात करूं तो 7 से 8 घंटे की इजीली आपको लास्टिंग मिलती है। हालांकि शर्ट पे आपको ये नेक्स्ट डे भी आपको उसकी खुशबू आ रही होती है, लेकिन मैं एक सॉलिड परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। एक जो आपको ज़बरदस्त जो एक इससे परफॉर्मेंस मिलती है वो आप 7 से 8 घंटे की तकरीबन समझ लें। लेकिन मुझे इसकी ओपनिंग इतनी पसंद है कि मैं कभी भी 7-8 घंटे इस परफ्यूम को या किसी भी परफ्यूम को मैं इतना उसका वेट नहीं करता। मैं तकरीबन 90% टाइम मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने परफ्यूम्स। कभी मैं भूल जाऊँ या मेरे पास वीकेंड ना हो तो हो जाए तो गलती हो जाए, वरना अदरवाइज हमेशा 3 से 4 घंटे बाद मैं परफ्यूम अपना रिफ्रेश करता हूँ। तो लास्टिंग डजंट मैटर फॉर मी। मेरे लिए काउंट करता है द क्वालिटी ऑफ द परफ्यूम और उसकी कंपोजिशन कि वो कितना मुझे एक्सपीरियंस कितना अच्छा देता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जैसा कि आपको पता है इट्स अ नीश हाउस, सब लोगों को इसके बारे में पता ही होगा कि इट्स अ नीश हाउस, प्योरली नीश हाउस। तो क्वालिटी तो आपको यहाँ पे ज़बरदस्त मिलेगी और कंपोजिशन भी डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलेगी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और अब बात करते हैं जेंडर की। तो अगर जेंडर की बात करूं तो यूनिसेक्स सेंट है, लेडीज़ जेंट्स कोई भी लगा सकते हैं। ज़्यादा सिट्रसी है, थोड़ा ग्रीन है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा जेंट्स पे थोड़ा ज़्यादा चल जाता है, वरना अदरवाइज इट्स इक्वली गुड, कोई लेडीज़ भी इसको आराम से वेयर कर सकती है। और अगर बात करें एज ग्रुप की तो कोई मसला नहीं, किसी एज का कोई भी बंदा या बंदी इसको आराम से लगा सकते हैं। सिर्फ ये है क्योंकि थोड़ा सा इसके अंदर एक क्लासिक बार्बर शॉप टाइप टच है, तो अगर आप 18 प्लस हैं तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज 15-16 की एज में भी आप हैं तो आप इसको लगा सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद आप 50-60 की एज जब तक आप चाहें इसको इजीली लगा सकते हैं। और अब बात करते हैं मौसम की, कैसे मौसम में लगाया जाए। तो गर्मियों में, सर्दियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा सिट्रसी है, लगा तो आप लेंगे, चल भी जाएगा, लेकिन डेफिनेटली आपको वैसा एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा ठंड में आपको कुछ थोड़े हैवी रेजिनस वुडी परफ्यूम्स होते हैं, वो आपको एक ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। तो समर्स, इट्स अ समर बैंगर। समर्स में आप इसको यूज़ करें, गर्मियों में इसको यूज़ करें, आपको बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस इससे मिलेगा। और अब बात करते हैं ओकेजन की। तो ओकेजन की बात करूँ तो इट्स अ वेर्सेटाइल सेंट। आप इससे जहाँ मर्जी जब मर्जी लगाएं, बिना किसी
इशू के आप कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मॉल्स में एज ए सिग्नेचर सेंट, ऑफिस में डेली सेंट, कहीं भी डेट्स में, लंच में, डिनर में, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। इट्स अ वेरी क्राउड प्लीजर सेंट और तकरीबन ज़्यादातर लोगों को ये पसंद ही आएगा। और चलें अब आते हैं अपने असल मुद्दे की तरफ, जो कि है इसकी प्राइस। तो Histoire de Parfum के परफ्यूम्स अक्सर मैंने देखा है कि जो 2 साइजेस में आते हैं, 60 ml और 120 ml। आई एम नॉट श्योर कि क्या इसका 60 ml ही पैकेजिंग में आता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास जो ये है ये इनकी बिग बोतल है 120 ml वाली, और प्राइसेस इसके थोड़े से यहाँ मार्केट में फ्लक्चुएट करते रहते हैं क्योंकि इंपोर्टेड परफ्यूम है, फ्रेंच परफ्यूम है। तो कभी ऑफर्स में आपको अच्छी प्राइस मिल जाती है, ऑफर्स के बिना कोई थोड़ी सी कभी आपको ऊपर प्राइस मिल जाती है। अलग अलग कंपनीज अलग अलग प्राइस पे इसको बेचते रहते हैं, थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा तो आपको एक अच्छी प्राइस आप इसकी ढूंढ सकते हो। या बेस्ट वे ये है कि जब कुछ ओकेजन आ रहा हो, जैसे अब आगे ब्लैक फ्राइडे आएगा, वाइट फ्राइडे आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, तो उसके आसपास अगर आप चाहें तो आपको कुछ अच्छी ऑफर्स में शायद ये परफ्यूम मिल जाएगा। शायद नहीं, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा क्योंकि बहुत अच्छी ऑफर्स चलती हैं। मैंने जो इस परफ्यूम का प्राइस पे किया था फॉर दिस 120 ml जूस, वो था 465 या 70 दिरहम्स, लेकिन उसके बाद मैंने कुछ वेबसाइट्स पे इसको 420, 410 के आसपास भी बिकते देखा है। तो आप 400 से 470 के बीच की एक प्राइस लेके चलें। और जिस क्वालिटी का ये जूस है, इस नीश क्वालिटी के परफ्यूम के लिए ये प्राइस बिल्कुल एक ज़बरदस्त प्राइस है। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा ये सस्ता भी नहीं है, एक दरमियान के लेवल की इसकी प्राइस है। और एक बात जो कि मैं आपको कहना चाहूँगा कि क्या आपको ये ब्लाइंड बाय करना चाहिए, तो अगर इसकी प्राइस का फैक्टर ना होता तो मैं डेफिनेटली आप लोगों से कहता कि यार आप इसको ब्लाइंड बाय कर लें, लेकिन क्योंकि प्राइस थोड़ी ज़्यादा है, कुछ भाइयों के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इसको ख़रीदने से पहले टेस्ट ज़रूर करें। कहीं से डिकैंट मिल जाए, कहीं से आप इसकी टेस्टिंग कर सकें, तो आप इतने पैसे डालने से पहले इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लें। शायद कुछ लोग ऐसे हों जिनको ये पसंद ना आए, तो उनके पैसे वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आप इसको करें। अगर ये 150 to 200 दिन की रेंज में होता है तो मैं आपको डेफिनेटली कहता कि यू कैन गो एंड गेट इट एज अ ब्लाइंड बाय, कोई मसला नहीं है। तो ये था हमारा आज का रिव्यू अबाउट 1873 फ्रॉम द हाउस ऑफ हिस्toire de Parfum। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे नेट पे इसका कोई रिव्यू नहीं मिला, तो शायद ये एक इसका एक्सक्लूसिव रिव्यू हो, फर्स्ट एवर रिव्यू हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।